हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल। दोस्तों, मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर कोई का जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए मॉडल को डिटेल में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ मॉडल लिखे हैं, जैसे कैन का मतलब होता है सकना, कुड का मतलब होता है सकता था, विल बी एबल टू का मतलब होता है सकूंगा यानी कोई काम कर सकूंगा, शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, हैव हैज टू का मतलब होता है किसी काम को करना पड़ता है। ठीक है, जैसे वहां जाना पड़ता है, यहाँ आना पड़ता है, उसे रोज पढ़ाई करना पड़ता है, उसे रोज ट्यूशन जाना पड़ता है, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, इस तरह से। ठीक है, हैड टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता था, यानी अभी नहीं करना पड़ता है, पास्ट ट्रूथ होता है। यानी हैव हैज टू का मतलब पड़ता है और इसका पास्ट ट्रूथ क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा, यानी कोई काम करना पड़ता था, अभी नहीं पहले। ठीक है, विल हैव टू का मतलब होता है इसी का फ्यूचर रूप होता है, यानी हैव हैज टू का फ्यूचर रूप क्या होता है, विल हैव टू होता है जो किसी काम को करना पड़ेगा। ठीक है, यूज टू का मतलब होता है कोई काम पहले किया करते थे। डेयर टू का मतलब होता है किसी काम को करने की हिम्मत है, और नीड टू का मतलब होता है किसी काम को करने की जरूरत है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई कैन ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पी सकता हूं। मैं दूध पी सकता था तो यहां लिखेंगे आई कुड ड्रिंक मिल्क। मैं दूध पी सकूंगा तो आई विल बी ड्रिंक मिल्क, यहां पे क्या लगा देंगे, विल बी लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे। ठीक है, विल बी एबल टू, मैं दूध पी सकूंगा, आई विल बी एबल टू ड्रिंक मिल्क। मुझे दूध पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक मिल्क। मुझे अवश्य दूध पीना चाहिए, आई मस्ट ड्रिंक मिल्क। मुझे दूध पीना पड़ता है, आई हैव ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीना पड़ता था। आई हैड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीना पड़ेगा, आई विल हैव टू ड्रिंक मिल्क। मैं दूध पिया करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, अभी नहीं पीते हैं, कोई काम पहले किया करते थे। आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, है ना। मुझे दूध पीने की हिम्मत है, आई डेयर टू ड्रिंक मिल्क। मुझे वहां जाने का हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर। कैसे बोलेंगे, आई डेयर टू गो देयर। मुझे दूध पीने की जरूरत है, आई नीड टू ड्रिंक मिल्क। यानी एक सेंटेंस को हम इस जितने भी मॉडल लिखे हैं सबको सिर्फ कैन कुड मे मस्ट ये सब चेंज करके हम अलग अलग वाक्य बना सकते हैं, अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है ना, वह तेज दौड़ सकता है। तो कैन के जगह क्या करना है, कुड कर देना है। ठीक है, तो ही कुड रन फास्ट हो जाएगा, ही विल बी एबल टू रन फास्ट हो जाएगा, ही शुड रन फास्ट हो जाएगा, ही मस्ट रन फास्ट हो जाएगा, ही हैज टू लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, हैज टू लगेगा। ठीक है, ही हैज टू रन फास्ट हो जाएगा, ही हैड टू रन फास्ट हो जाएगा, ही विल हैव टू रन फास्ट हो जाएगा, ही यूज टू रन फास्ट हो जाएगा, ही डेयर टू रन फास्ट हो जाएगा, और उसे दौड़ने की जरूरत है तो ही नीड टू रन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कैसे बोलेंगे, वह दौड़ सकता है, वह दौड़ सकता था, वह दौड़ सकेगा, उसे दौड़ना चाहिए, उसे अवश्य दौड़ना चाहिए, उसे दौड़ना पड़ता है, उसे दौड़ना पड़ता था, उसे दौड़ना पड़ेगा। वह दौड़ा करता था, उसे दौड़ने की हिम्मत है और उसे दौड़ने की जरूरत है। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, खाना पीना, रोना धोना, नाचना गाना, नहाना, ये सब हम बोल सकते हैं। जैसे नहाना पर अगर लेंगे तो मैं नहा सकता हूं, आई कैन बाथ, आई कुड बाथ, आई विल बी एबल टू बाथ, आई शुड बाथ, आई मस्ट बाथ, आई हैव टू बाथ, आई हैड टू बाथ, आई विल हैव टू बाथ, आई यूज टू बाथ, आई डेयर टू बाथ एंड आई नीड टू बाथ। इस तरह से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा आपको। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपको इंग्लिश आएगा। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना है, ज्यादा से ज्यादा समझना है। अगर एक चीज को समझ जाते हैं तो उसे 10 तरह से बोलने का कोशिश करना है। ठीक है।